चलिए आज बाइनरी और डेसिमल को समझते हैं। तो इसमें समझेंगे तो शून्य और एक, इसी से बाइनरी को लिखा जाता है। और किसी भी संख्या को हम लोग लिखते हैं तो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सभी से हम लोग संख्या को डेसिमल में लिखते हैं। लेकिन शून्य और एक से बाइनरी में लिखते हैं, इसकी संख्या 2 होती है और इसका संख्या 10 होता है। और इसमें जब हम लोग बाइनरी में लिखते हैं तो उसमें 2 लगाते हैं। जैसे किसी संख्या को लिखेंगे यहाँ पे तो इसमें अगर 2 लगा हुआ है तो ये बाइनरी में लिखा हुआ है। और उसके बाद किसी भी संख्या, यही संख्या है और इसमें अगर 10 लगा हुआ है तो ये, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1100। और ये बाइनरी में इसका मान हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है, सारा कुछ इसमें बताएंगे। जैसे अगर इसमें देखेंगे किसी भी संख्या को डेसिमल टू बाइनरी, मतलब डेसिमल से हम लोग बाइनरी में जब करेंगे, अगर कोई संख्या ले, मान के चलिए 41, इसको हम लोग बनाएंगे बाइनरी। तो जब बाइनरी में इसको करेंगे तो यहाँ से अगर 2 से भाग किया जाए तो इसमें हो जाएगा 20 बार में लगेगा और इसमें शेष 1 बचेगा। फिर 2 से लगाइए, 10 बार में लगेगा, शेष 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 से लगाएंगे तो इसमें हो जाएगा 5, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4, 1 शेष बचेगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे, 2 का 2, शेष 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग को लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो इसको यहाँ पे 1 0 1 0 0 1, ये हो गया बाइनरी। बाइनरी है, इसकी संख्या कितना होता है बाइनरी का, अभी बताए थे। किससे हम लोग लिखते हैं तो शून्य और एक से। इसकी संख्या हो गया 2 ठो संख्या से हम लोग लिखते हैं बाइनरी को, तो इसमें 2 लगाते हैं। और उसके बाद ये जो होता है ये 41 है, 41 में हम लोग 10 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग कोई भी संख्या लिखते हैं डेसिमल में तो 10 अंकों से लिखा जाता है, इसीलिए इसमें 10 लिखते हैं। और उसके बाद बाइनरी को हम लोग 2 से दिखाते हैं। नहीं तो ये हम लोग संख्या में अगर इसको देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख, 1 लाख 1,000 1 हो जाता है। जो कि अगर 1 लाख 1,000 यहाँ पे अगर 10 दिया जाए तो ये 1 लाख 1,000 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 अगर दे देंगे तो इसका मान 41 हो जाएगा। अब चलिए, अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि 41 है। अगर इस तरह सवाल दिया हुआ रहेगा, अगर इस तरह से लिखा हुआ है किसी भी एग्जाम में अगर, और उसको कहता है कि डेसिमल में बदलिए या दशमिक प्रणाली में, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और ये इस प्रकार से रहे और इसको कहेगा दशमिक में लिखिए, तो हम लोग कैसे, जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 रखिए। 2 के इसके बाद कितना अंक है तो 1 2 3 4 5, यहाँ लिखिए 5। फिर ये 2 प्लस कीजिए, यहाँ पे 2 लिखिए। 2 के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो यहाँ लिखिए 3। फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पे 2 पर पावर 1, 2 पर पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, बराबर 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, यहाँ पे लिखिए 32, प्लस यहाँ पे 2 दूना 4, 2 8, 8 लिखिए। और किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 हो तो उसका मान होता है 1, बराबर 32, 32 8 40, 1 41 हो जाएगा। यानी इसको हम लोग इस तरह से, अगर बाइनरी में कुछ लिखा हुआ रहेगा तो इस तरह से हम लोग संख्या में इसको लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं इसमें, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 1 1 0 1 0, अगर ये बाइनरी में है, इसको हमको दशमिक में लिखना है, मतलब डेसिमल में, तो इसको फिर वही काम करेंगे। यहाँ पे लिखिए 2, 2 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, यहाँ लिख दीजिए 4, जोड़ इसका 1 ठो 2 लिखिए,
इसके बाद कितना अंक है तो 1 2 3, 3 लिखिए पावर में। फिर इसका एक ठो 2 लिखिए इस एक का। यहाँ पे इसके बाद कितना अंक है तो 1 ठो अंक है, तो यहाँ लिखिए 1। फिर उसके बाद यहाँ 0 है, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद 2 पर पावर 4 है, तो 2 दूना 4, 2 8 दूना 16 हो जाएगा। प्लस फिर उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। प्लस दुक्का 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 2 10, 10 16 हो जाएगा 26। ये हो गया इस 26। इस यहाँ पे लिखना है 10। ये दाशमिक है, 10 अंकों से लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 10। अब उसके बाद इसको एक बार चेक करते हैं इसके बराबर होता है, इसको अब चेक करेंगे। तो 26 लिखिए यहाँ पे, 2 से 13 लिखिए, शेष 0 बच गया। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 छा के 12 हो जाएगा, 1 बच गया शेष। फिर 2 से 2 तिया 6 हो जाएगा, शेष 0 बचेगा। फिर 2 से दुक्का 2, फिर उसके बाद दुक्का 2 लगेगा, शेष भी बचेगा 1। अब इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग लिख देंगे, यानी 1 1 0 1, ये 0, और इसमें लगा दीजिए 2। अब इसको देखते हैं कि इसका मान 26 होता है कि नहीं। तो यहाँ से 2 ले लीजिए एक ठो 1 का। इसके बाद कितना अंक है तो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखिए 4 प्लस। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे, फिर इसका एक ठो 2 लिखिए। फिर उसके बाद 1 2 3, यहाँ लिखिए 3। फिर उसके बाद 0 को छोड़ दीजिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, 2 के बाद एक ठो अंक है, 1 के बाद एक ठो अंक है, तो इसमें हो जाएगा पावर 1 बराबर। यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस यहाँ पे 2 पर पावर 1 है तो 2 हो जाएगा, 8 2 10, और उसके बाद ये हो जाएगा 16। फिर ये हो गया 26, यही इसका आंसर हो जाएगा।